करने जा रहे हैं। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल। अष्टद्रव्य की पूजा का अपना बड़ा ही महत्व है और अष्टद्रव्य चढ़ाकर अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति ही पूजा है। बिना अष्टद्रव्य के पूजा नहीं है। लेकिन जैन परंपरा में अष्टद्रव्य क्यों? आइए देखते हैं। जल सबसे पहला द्रव्य जल है। जल समर्पण का प्रतीक होता है। जल को आप कोई बहाओ वह नीचे की तरफ ही बहता है। ये भगवान जैसे ये पानी समर्पित होता है, नीचे की तरफ जाता है, वैसे ही मैं आपके चरणों में समर्पित होकर आया हूँ। इस समर्पण के प्रतीक स्वरूप मैं जल आपके चरणों में चढ़ा रहा हूँ। हे भगवान, मैं जल से आपकी पूजा करता हूँ। ओम ह्रीं श्री जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पान्ति स्वाहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरा द्रव्य है चंदन। चंदन को माथे पे लगाया जाता है। माथे पर उसी को लगाया जाता है जिसके प्रति हमें श्रद्धा हो। पूजा करना, भगवान की भक्ति करना, यह भगवान के प्रति हमारा समर्पण होगा, तब तुम्हारी भक्ति होगी। तो चंदन श्रद्धा का प्रतीक है। ओम ह्रीं श्रीं संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पान्ति स्वाहा। तीसरा द्रव्य है अक्षत। अक्षत क्यों चढ़ाया जाता है? अखंड है, अटूट है। हे भगवान, आपका और मेरा संबंध अटूट है। यह अखंडित है कि संसार के सारे संबंध खंडित हो जाने वाले हैं, पर एक भक्त और भगवान का संबंध अखंडित होता है। इस भाव से हम अक्षत अर्पित करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं अक्षय पद प्राप्त है अक्षतानि निर्पामते स्वाहा। चौथा द्रव्य पुष्प है। पुष्प प्रेम का प्रतीक है। श्रद्धा, समर्पण, अटूट संबंध और इसके बिना प्रेम की भक्ति नहीं होगी। पुष्प प्रेम का प्रतीक है। प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए पुष्प लिया जाता है, इसीलिए वैलेंटाइंस डे पर गुलाब महंगे हो जाते हैं। हे भगवान, मेरे मन में आपके प्रति प्रेम है। उस प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए यह पुष्प आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। ओम ह्रीं श्रीं कामान विध्वंस विनाशनाय पुष्पम निर्पामते स्वाहा। पांचवा द्रव्य है निवेद। जिसके साथ प्रेम होता है उसके साथ भोग भी होता है। हे भगवान, उसी प्रेम को और पराकाष्ठा पर ले जाने के लिए यह निवेद आपको अर्पित करता हूँ। हे भगवान, मुझे मालूम है कि आप कुछ स्वीकारते नहीं, पर मैं चाहता हूँ कि अब तक मैं इन भोगों से प्रेम करता रहा। अब ये भोग आपके चरणों में चढ़ाता हूँ ताकि ये प्रेम छूटे और आपसे मेरा प्रेम जुड़े। ओम ह्रीं श्रीं क्षुधारोग विनाशनाय निवेदम निर्पामते स्वाहा। छठा द्रव्य है दीप। दीप ज्ञान का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है। जब तक मेरे हृदय में ज्ञान नहीं होगा, मेरा कल्याण नहीं होगा। अंतर ज्ञान की अभिव्यक्ति की भावना से ये दीप आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। ओम ह्रीं श्रीं विनाशनाय दीपम निर्पामते स्वाहा। सातवां द्रव्य है धूप। धूप मतलब गंध। गंध का मतलब होता है गुण। सद्गुणों की अभिव्यक्ति धूप के माध्यम से होती है। ज्ञान के बाद अन्य सब सद्गुण मेरे भीतर प्रकट हो। सारे सद्गुण के प्रति स्वरूप यह धूप आपके चरणों में अर्पित कर रही हूँ। आपके भीतर मेरे सारे सद्गुण हैं, मैं भी उन सारे सद्गुणों की स्वामी बनूं, इसलिए यह धूप आपके चरणों में अर्पित कर रही हूँ। ओम ह्रीं श्रीं अष्टकरम दहनाय धूपम निर्पामते स्वाहा। आठवां द्रव्य है फल। मेरी यह आराधना सफल हो जाए, इसलिए मैं आपके चरणों में फल चढ़ा रहा हूँ। मेरी यह आराधना सफल हो जाए, मेरा यह जीवन सफल हो जाए। फल सार्थकता, सफलता और पूर्णता का अभिव्यक्ति का प्रतीक है। ओम ह्रीं श्रीं मोक्षफल प्राप्तनाय फलम निर्पामते स्वाहा। इसी प्रकार हम पूजा में संसार में मोह माया से दूर होते हुए मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं। यही पूजा के अष्ट द्रव्यों का महत्व है। जय हिंद।